चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टडी फॉर ऑल से शानू यशवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सीटेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आज मैं आपके सामने स्क्रीन पे नहीं हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं फ़ोन की स्क्रीन पे हूँ आपके सामने, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए सीधी बात, नो बकवास, सो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुडुक पूछा है। कुडुक का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो झारखंड। तो ये क्या है? आदिवासी लोगों का एक समुदाय है, एक ग्रुप बना के रहते हैं, ये आदिवासी लोगों का समुदाय। तो पहला क्वेश्चन कि कुडुक का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। झारखंड की राजधानी रांची है। और पूछेगा ये कुडुक क्या है? तो ये लोगों का समुदाय है। और किन लोगों का समुदाय है? तो आदिवासी लोगों का ये समुदाय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुडुक भाषा में जंगल को, किसको भैया? जंगल को क्या बोला जाता है? तो जंगल को तेरांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तेरांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेरांग। तो कुडुक भाषा में जंगल को तेरांग बोलते हैं। नेक्स्ट, गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? तो चटनी के साथ यहाँ ढोकला प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, लाजवाब होता है, लजीज होता है, जिसमें लेमन राइस भी बहुत ही यहाँ का प्रमुख ये व्यंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मिठाई, तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई। तो लेमन राइस का संबंध गुजरात है से है। चटनी के साथ ढोकला, ढोकला जानते हैं गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन में से एक है। मिठाई तो जानते हैं फेमस होते हैं गुजराती। अब थोड़ा भाषा और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, बात की जाएगी कि केरल राज्य में, ध्यान से देखिए, केरल कहाँ भी है? केरल राज्य में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो वहाँ मलयालम। अच्छा, पूछा है कोंकणी किन किन राज्यों में प्रयोग किया जाता है यह भाषा? तो कर्नाटक में, जानते हैं कर्नाटक में बहुलता इसका प्रयोग होता है। महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल के कुछ हिस्सों में ये इसका प्रयोग होता है कोंकणी। तो कोंकणी का संबंध किन राज्यों से है? तो कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से है, गोवा से है और केरल के कुछ हिस्सों से है। नेक्स्ट बात की जाए आपसे कि मराठी, तो आपको पता होगा मराठी किसका संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र में प्रमुखता बोली जाती है। फिर अगर बात की जाएगी गोवा में, दमन दीव में, दादर और नागर हवेली में इसका प्रयोग होता है। ठीक, बिलो द कमेंट सेक्शन बताइए गोवा की राजधानी क्या है, और आपको बताना है दादर और नागर हवेली का राजधानी क्या है, और आपको बताना है कि दमन और दीव की राजधानी क्या है। नेक्स्ट की बात की जाए तो गुजराती, नाम ही लग रहा है ये भाषा, तो गुजराती भाषा कहाँ प्रयोग की जाती है? तो गुजरात में प्रयोग की जाती है। कहाँ की जाती है भैया? गुजरात में प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं, कन्नड़, और कन्नड़ जानते हैं मुख्यतः ये कर्नाटक में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मुख्यतः कन्नड़ जो होती है कर्नाटक में इस भाषा का प्रयोग होता है। अच्छा, बात की जाएगी कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में चमोली जिला है। कौन सा जिला है भैया? चमोली। कौन सा जिला है? चमोली। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली। और चा से चमोली, तो चा से चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तराखंड के चमोली जिला से। कहाँ से भैया? उत्तराखंड के चमोली जिला से। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बात की जाए कन्नौज, कन्नौज किसके लिए फेमस है? तो इत्र, इत्र यानी परफ्यूम। क्या बोलते हैं इत्र को? परफ्यूम बोला था भैया। क्या बोला था? परफ्यूम। यहाँ पे होता है क्या? ट्रकों भर यहाँ पे क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ट्रकों भर यहाँ पे पुष्प यानी फूल, यहाँ पे इसको प्रयोग लाया जाता है, इस्तेमाल करते हैं कि धूप बत्ती बनाने में, अगरबत्ती बनाने में, और इत्र यानी परफ्यूम बनाने में इसका प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो और क्या आएगा, तो और देखते हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक, कलर रेड ले लेता हूँ, तो रेड पे थोड़ा सा और भी अच्छे से होगा। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें कुछ नींबू की बूंदें डालकर इसको सर्दियों में इस्तेमाल करने से त्वचा नहीं फटती है। तो क्वेश्चन पूछेगा त्वचा को फटने से रोकने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो गुलाब जल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
देखिए किसका प्रयोग करते हैं, गुलाब जल का प्रयोग करते हैं, ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है और उसमें कुछ क्या मिलाया जाता है, नींबू की बूंदें डाल दिया जाता है। तो भैया क्या लिया हमने, गुलाब जल ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाया, उसमें कुछ नींबू की बूंदें डाला और इसका प्रयोग कब करते हैं, सर्दियों में करते हैं। क्या फटने से, तो अगर सर्दियों में प्रयोग करेंगे तो क्या नहीं फटेगी, तो स्किन क्या होगा, स्किन फटेगा नहीं, मतलब त्वचा नहीं फटेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, अब समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, ध्यान से देखिएगा। कबड्डी को चेडू गुडू हु तू हा डू डू घा किट किट भी कहते हैं। इतना खतरनाक है, चेडू गुडू हु तू डू 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 घा किट किट भी कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाला, ध्यान से देखिएगा, ज्वाला लीला और हीरा कबड्डी खेलती हैं। तो पूछेगा ज्वाला लीला और हीरा का संबंध किससे है, तो कबड्डी खेल से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये अगर पूछेगा कहाँ रहती हैं, तो ये मुंबई में रहती हैं। कहाँ रहती हैं भैया, तो ये मुंबई में रहती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझते जाइएगा। होल गुंडी, अब पूछेगा होल गुंडी का संबंध किस राज्य से है, तो ये कर्नाटक से है। किससे है, कर्नाटक से। तो देखिएगा ध्यान से, होल गुंडी कर्नाटक में, होल गुंडी देखिएगा कर्नाटक में है। अब ये देखिए होल गुंडी कहाँ पे, कर्नाटक में है। होल गुंडी में बच्चों के पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। तो होल गुंडी में क्या होता है, कर्नाटक के होल गुंडी में ध्यान से देखिए, सुनिएगा कि बच्चों के पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो होल गुंडी में बच्चों के पंचायत को क्या कहा जाता है, तो भीमा संघ कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं ये सब, पानी की टंकी को साफ करने का कदम भीमा संघ के बच्चों ने उठाया था। तो क्वेश्चन पूछाएगा इनका संबंध किससे है, तो ये देखिएगा इन्होंने क्या किया, ये बच्चे पानी की टंकी को, देखिए गंदा पानी से जल अगर प्रदूषित या दूषित जल से कितने सारे रोग होते हैं, तो पानी की टंकी को साफ करने का कदम भीमा संघ के बच्चों ने ही उठाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, केरल जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे फलों के पेड़ के लिए जानते हैं केरल फेमस होता है, जिसे मुख्यतः ये नारियल, किसके लिए भैया, ध्यान से देखिएगा, मुख्यतः ये किसके लिए, नारियल, केला, पपीता, जैक फ्रूट और बीटल नट बोलते हैं। ठीक, इसके लिए फेमस है। अब अगर बात कीजिएगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, नारियल के लिए तो बहुलता ये प्रयोग किया था, नारियल के लिए केला, पपीता, जैक फ्रूट, बीटल नट। और ध्यान से सुनिएगा, मसाला के बगीचा के नाम से जाना जाता है। केरल को मसाले का बगीचा बोलते हैं या बागान बोलते हैं, या मसाले के पेड़ जैसे तेज पत्ता के लिए फेमस है। इलायची का संबंध किससे है, केरल से, और काली मिर्च। तो इसीलिए मसालों का बगीचा केरल को बोला गया है, क्योंकि यहाँ तेज पत्ता बहुतायत में मिलता है और इलायची मिलती है, और आपको क्या मिलती है, काली मिर्च यहाँ पे आपको बहुतायत में मिलता है। इसीलिए यहाँ पे मसालों का बगीचा इसे कहा गया है। अच्छा, अब इन्हें इसका नाम सुना होगा, नाग गुम्फन क्या है, तो यह एक प्रकार का डिज़ाइन होता है। क्या होता है, डिज़ाइन होता है। क्या होता है, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए गुजरात के सौराष्ट्र में प्रयोग होता है। ध्यान से देखिएगा, नाग गुफन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गुजरात राज्य में किया जाता है। गुजरात राज्य के किस शहर में, तो सौराष्ट्र में किया जाता है। और नाग गुफन है क्या, तो एक प्रकार का डिज़ाइन है, या रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए बेहतरीन सजावट होती है। बहुत सारे गुजराती घर में आप जाएंगे तो नाग गुम्फन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर पेपर में अगर आएगा सीटेट के एग्ज़ाम्स में कि सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है, तो भैया सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है, तो मुंबई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछाएगा, दिल्ली से मुंबई जाने, ध्यान से देखिएगा, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कितना किलोमीटर आपको सफ़र तय करना पड़ेगा, तो 1400 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी 1400 डिस्टेंस है दिल्ली से मुंबई की ओर। आगे बढ़ते हैं, अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछाएगा कि किन किन राज्यों से आपको गुजरना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 3 राज्यों से मुख्यतः आपको टच होना पड़ेगा, तभी आप मुंबई से दिल्ली जा पाएंगे। अच्छा, बात की जाएगी नागपाड़ा, देखिए नागपांडा
और अफसाना मंसूरी टीम का संबंध किससे है? तो मुंबई से है। तो नागपांडा और अफसाना मंसूरी टीम का संबंध किससे है? तो मुंबई से है। नेक्स्ट बात की जाए कि विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे मुंबई में स्थित है। शोलापुर का संबंध भी किससे भी है? तो ये मुंबई से है। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चू खान ग्राउंड जो कि कोच मुस्तफ़ा के नाम पर ये पड़ा है, ये कोच मुस्तफ़ा के नाम पर ये पड़ा है, जिसका नाम क्या है? बच्चू खान ग्राउंड। तो किसके नाम पे पड़ा है भैया? कोच मुस्तफ़ा के नाम पे पड़ा है। ये कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई। तो इसके संबंध किससे भी है? तो मुंबई राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। पूरन पोली। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि मीठी रोटी को क्या बोला जाता है? तो पूरन पोली बोलते हैं। तो पूरन पोली क्या है एक प्रकार का? तो यह एक प्रकार का मीठी रोटी है। क्या भैया? मीठी रोटी है। आगे बात की जाएगी जो गुड़ और जैम के साथ बनाई जाती है। किसके साथ भैया? गुड़ और, ध्यान से देखिएगा, हाँ, गुड़ और जैम के साथ बनाई जाती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मसालेदार सब्जी के साथ भी ये क्या की जाती है? खाई जाती है। क्वेश्चन पूछाएगा किन सब्जियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग, पूरन पोली का प्रयोग मसालेदार सब्जी के साथ किया जाता है। ठीक, यह एक प्रकार का क्या है? मीठी रोटी है। तो पूरन पोली क्या है? मीठी रोटी है जो किसके साथ बनाई जाती है मिलकर? तो गुड़ और जैम को मिला लिया जाता है, तो पूरन पोली तैयार किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन बनेगा नागपुर में दाल में मीठा डाल के खाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसी चीज़ें भारत के अन्य अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में नए प्रकार के व्यंजन और बहुत ही अच्छे तरह से प्रयोग, विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा नागपुर में क्या है भैया? तो नागपुर में दाल में मीठा डाल के खाते हैं। ठीक, दाल में ही मीठा स्वीट्स मिला के खाते हैं। हम सब तो खा ही नहीं पाए उत्तर प्रदेश। ठीक, अगर बात की जाएगी, सब जगह अलग अलग अपना प्रयोग है। पिछली बार मैंने पढ़ाया हुआ था गोवा में नारियल के तेल में समुद्री मछलियाँ पकाई जाती हैं। तो ये आया था कई सारे विकल्प के रूप में आया था। तो गोवा में नारियल के तेल में समुद्री मछलियाँ पकाई जाती हैं। ठीक, तो नारियल के तेल में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। जो मछली जो पकाई जाती है उसका स्वाद बताते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, डिलीशियस होता है। ठीक, स्पाइसी भी होता है। अब बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश, तो ध्यान से देखिएगा किसका भी, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए, थोड़ा जूम इन करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे आपको क्लियर भी हो जाएगा अभी। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में किसका व्यंजन, कौन कौन से व्यंजन का प्रयोग होता है? ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में तो कचनार के फूल की सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छा होता है, मैंने खाया है। तो कचनार के फूल की सब्जी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक, केरल में, ध्यान से देखिए, केरल में किसका? तो केले के फूल की सब्जी। तो केरल में केले के, का से के से केरल, तो के से केले, तो केले के फूलों की सब्जी केरल में प्रयोग की जाती है। और ध्यान से देखिएगा कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ प्रयोग की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में देखिएगा सहजन के फूल के पकौड़े, वाह, क्या सहजन के फूल के पकौड़े, ये भी मैंने खाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जाता है, पर सहजन के पकौड़े मुख्यतः कौन सा राज्य फेमस है? तो महाराष्ट्र। मुख्यतः सहजन के फूलों के पकौड़े वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा छोटा कर दूँ जिससे आपको और भी सारी चीज़ें बता सकूँ। ठीक, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं। किसके भैया? गुलदावरी, क्या? गुलदावरी और जीनिया, क्या नाम है भैया? गुलदावरी, ध्यान से देखिएगा, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी इनसे रंग बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे वह कौन से फूल हैं जिनसे रंग बनते हैं? तो गुलदावरी, आप गुलदावरी टिक लगाएंगे, और जीनिया, तो इनके फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ की क्या विशेषता है समझिएगा। सीटेट की दृष्टि से बरगद की जड़ें टहनियों से निकलते हैं। ठीक, देखिएगा ऐसा प्रतीत होता है कि टहनियों, इनकी जड़ें टहनियों से निकलती प्रतीत होती है। बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर भी चली जाती है। ठीक, तो वह कौन सा पेड़ है जिनकी जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं? तो आप किस पर टिक लगाएंगे? बरगद के पेड़ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
यह मजबूत स्तंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। सही बात है, ये अन्य पेड़ों को सहारा भी देती है, स्तंभ की तरह, मजबूत स्तंभ की तरह ये खड़ी होती है, तो पेड़ को सहारा देती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी इनकी जड़ें होती हैं। जैसे दूसरे पेड़ों में जड़ें ज़मीन के अंदर होती है, वैसे इनकी भी होती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट में बढ़ रहा हूँ। मिड डे मील, जिसे मध्याह्न भोजन योजना भी बोलते हैं। तो मिड डे मील प्रोजेक्ट यानी ये जो योजना है मध्याह्न भोजन, जो कि कब इसकी शुरुआत हुई, ध्यान से देखिएगा। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई और इसको निर्देश कब दिया गया कि मिड डे मील की शुरुआत किया जाए, जैसे बच्चों को उचित पोषण मिले, पौष्टिक आहार मिले। तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मिड डे मील जो प्रोजेक्ट है स्कूल में वो शुरू किया गया। अब बात की जाएगी, यह भोजन पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बनाई गई, जिसमें प्राथमिक स्तर पर जो है प्राइमरी लेवल पे 450 कैलोरी की ऊर्जा उन बच्चों को मिले और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन मिले। जो वो भोजन मिले उसमें कम से कम, उस भोजन में 450 कैलोरी हो कम से कम और 12 ग्राम उसमें प्रोटीन कम से कम हो जो बच्चों को मिले। और उच्च प्राथमिक स्तर पे देखिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उनको मिलनी चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबने कमेंट भी किया था किसी ने कि सर सीटेट का कुछ बता दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। रोज़ लाता रहूँगा सीटेट का। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।